मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स इन एक्शन। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना। कैंगरूज की बैटिंग लड़खड़ा गई। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। टेल एंडर्स ने मज़ाहिमत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। साइम अयूब 1 रन और अब्दुल्ला शफीक 12 रन पर मिचेल स्टॉक की गेंद पर आउट हुए। बाबर आजम को एडम जिम्पा ने 37 रन पर आउट कर दिया। सलमान अली आगा 12 जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन पर आउट हुए। शाहीन शाह आफरीदी 24 रन बनाकर स्टॉक की गेंद पर आउट हुए। नसीम शाह ने 40 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फास्ट बॉलर नसीम शाह की बल्ला तोड़ इनिंग्स। नसीम शाह ने बैटिंग के दौरान 2 बल्ले तोड़ दिए। 39 गेंदों पर 40 रन जड़ दिए। 4 बुलंदबाला छक्के लगाए। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि केस की नजर सानी तो अभी ज़ेरे इल्तिवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। अदालत ने जायद बिलिंग केस को निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि ज़ेरे इल्तिवा नजर सानी केस में दरख्वास्त गुजार सवालात उठा सकते हैं। जेसीपी बन गई है और हमारी यही दरखास्त होगी और हम अब लिखेंगे भी, वो रिव्यू भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और जेसीपी से कि जल्द से जल्द इनकी मीटिंग बनाई जाए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने और हमारे जो साइलिन है, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्दी मुकम्मल हो। सिंध में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक करारदाद सिंध असम्बली में कसरत राय से मंजूर। MQM, PP और तहरीक इंसाफ के अरकान ने, जबकि जमात इस्लामी ने मुखालफत की। अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के फ़वाइद सिंध के अवाम तक पहुँचें, लोगों को जल्द इंसाफ मिले और केसेस जल्द मुकम्मल हों। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर बात हो रही है। पंजाब हुकूमत का PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, KP से ख़त आया है कि वो PIA खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक बहुत बड़ा मजाक है। KP वाले मालूम नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी, जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन है, को सरकारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैसे देकर इश्तिहार चलाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PIA को ये लोग ख़ुद ख़रीदना चाहते हैं। PIA को सस्ते दामों बेचने के लिए ख़ुद ख़रीदार बने हुए थे। बोली के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर PIA ख़रीदेंगे, लेकिन उन्हें बेचने नहीं देंगे। हुकूमत का काम ही ये है कि जो इदारे उनके तहत है उनको चला कर दिखाए। करप्शन है तो आपकी वजह से। हमारा मसला नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा करप्शन है और इस करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हुकूमत में शामिल है। PIA की निजकारी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कई बरसों से ये काम कर रही थी। दुनिया में कहीं भी इदारों को फ़रोख्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। PIA के असासा जात 152 अरब रुपए हैं। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील ने अदालत को बताया, बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी हुई तो तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार कर लिया। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इस केस में कोई चालान नहीं, किसी और मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। 1.5 साल से कोई तफ्तीश नहीं की गई। सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। कराची में जो काम हुआ करता था अब वो यहाँ भी होना शुरू हो गया है। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं। इंतजार पंजोता को कुछ वक्त दिया जाए, उसके बाद उनका थाने में बयान कलमबंद किया जाए। बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस की SHO को हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। आप अदालत की नरमी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आप अपनी मर्जी की तारीफ करते हैं। अदालत के रिमार्क्स वकील मंसूर ने दलाइल दिए। आइन कहता है कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे शहरियों के हकूक़ मुतासर हों। शहरियों के वोट का हक मुतासर हुआ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून साजी एक जैसी हो तो मिसाल दी जा सकती है। आज हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की में रुकावट बन रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का 27वें सालाना पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम कर रहा है। पायदार तरक्की अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल पहली पार्लियामेंट है। चैनल्स के क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनसे गुजारिश होगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, जहां जहां पे मंशियात चल रही है वहां की निशानदेही करें। हम इस इजलास के बाद आप और मैं साथ चलेंगे वहां पे। नारकोटिक्स फोर्स उसको बुलाता हूं, ये आपका फर्ज है, आपने अच्छा काम किया, आप निशानदेही की चल रही है, आपको ये फोन करके हमें बताना चाहिए, हम साथ चलेंगे वहां पे। मंशियात मुआशरे का बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। कोकेन, चर्स, हेरोइन से भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। सिंध असम्बली इजलास में शर्जील मेमन का इजहार ख्याल, लियारी में अस्पताल के नीचे मंशियात फरोख्त हो रही है। MPA सज्जाद अहमद ने निशानदेही कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इजलास के बाद आपके साथ चलूँगा, जहाँ भी मंशियात फरोख्त हो रही हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ चलेंगे, मिलकर इस नासूर का खात्मा करना होगा। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, मीडिया भी मंशियात फरोशी की निशानदेही करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहसास का रिश्ता बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। हाफिज़ मोहम्मद अली की ख्वाहिश पूरी करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाफिज़ मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। मोहम्मद अली का खुशी का इजहार। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। ताजिर बरादरी ने शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा कर दिया। कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। स्टेट बैंक तमाम मौशी सूरत हाल को देखते हुए शरह सूद में कमी का फैसला करे। इस वक्त शरह सूद 17.5% पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। मार्केट में नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स 92,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 1,143 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 92,072 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कौन संभालेगा अमरीकी सदारती कुर्सी, फैसला एक दिन बाद। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल मंगल को सजेगा। 24 करोड़ से ज़्यादा अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा कि अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप दौर में कमज़ोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया में भी जीत का दावा। बोले, इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे, महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे।
दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमाला हैरिस को 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। अमरीकी खातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाब में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पासा पलट सकते हैं। रियासत योटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। योटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ योटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। हिज़्बुल्लाह की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। लबनानी सरहद के करीब इजरायली कस्बे मेटोला में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला। इजरायली मीडिया के मुताबिक ड्रोन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। हमला हुआ तो सेहूनी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरानी सदर का इसराइल और अमरीका को इंतबाह। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खत्ते के ममालिक को भी आगाह कर दिया। इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में इनकलाबी गार्ड्स के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। गज़ा पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 35 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शुमाली गज़ा में बैतुल अहया और जबालिया कैंप पर बमबारी से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। शुमाली गज़ा का मुहासरा मज़ीद सख्त। 1 लाख अफराद खुराक और पानी से महरूम। इजरायली जंगी तैयारों के मशरक़ी लबनान पर हमले में 18 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इजरायली शहर हैफा पर ड्रोन दागे। इजरायली फ़िज़ाई के अड्डों को निशाना बनाया गया। पेरू में लोकल लीग मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बाइस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इसी दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साला फुटबॉलर जॉन बहक 4 जख्मी हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मुकाबला 1-1 से बराबर। टॉटनहम ने ईस्टर्न विला को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। डोमिनिक ने 2 गोल स्कोर किए। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की फतोहात का सिलसिला जारी। स्पेनोल को 3-1 से पछाड़ दिया गया। कराची का शहरी महंगी सब्जी और फलों के खिलाफ मैदान में उतर आया। घर की छत पर सब्जियां और फल उगा लिए। कराची वालों को पैगाम दे दिया कि कम रकम से सब्जियां उगाएं, खुद भी खाएं, कारोबार भी बनाएं और महंगाई के खिलाफ जिहाद करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।